वेलकम स्टूडेंट्स। इन लास्ट वीडियो हमने ये बात की थी कि जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। बताया था कि आप जितना ज्यादा किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है बच्चों, जितना ज्यादा कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फोर्स लगाने के बाद वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीजों के। फर्स्ट इज कि आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगाया है। सेकेंड इज एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस, कि फोर्स लगाने पर कोई बॉडी कितनी ज्यादा दूर तक चली है। ठीक है, कोई बॉडी जितनी ज्यादा दूर तक चलती है उसका वर्क डन उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए फिर से, हमने हमारे पास ये दो बॉडीज हैं। मैं कंसिडर करती हूँ फर्स्ट बॉडी को। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लगाती हूँ भाई, ये ज्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी मतलब इस बॉडी ने उतना ज्यादा काम किया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगी उतनी ही ज्यादा आगे जाएगी। इसका मतलब कोई बॉडी कितना काम करती है, कितना वर्क डन करती है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज मैंने कितना फोर्स लगाया है, दूसरी बात मेरे फोर्स लगाने पर ये बॉडी कितने आगे तक चली अपनी पुरानी पोजीशन से। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे स्पेशल केसेस की, कि हमारे पास स्पेशल केसेस क्या हैं। केस फर्स्ट, आपको बताया था थीटा क्या होता है। थीटा होता है एंगल किस किस के बीच का, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का। ठीक है, अब ध्यान से आप ये देखिए इस केस में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है जैसे ये लिया मैंने, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, जब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कोस 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। दैट मीन्स जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, याद रखना, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें एक गेम की, टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक साइड एक टीम होती है, दूसरी साइड दूसरी टीम होती है, सभी एक रस्सी को खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए जो विनिंग टीम होती है, जो विनर टीम होती है वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा वर्क करती है। जो विनर टीम होती है, जो वर्क ज्यादा करती है, वो क्या करती है, वो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, ओके, तो जो विनिंग टीम है उसने फोर्स क्या लगाया था, बहुत ज्यादा लगाया था रस्सी के ऊपर। और कौन सी डायरेक्शन में लगाया था, बैकवर्ड, अपनी तरफ खींचना होता है ना रस्से को। ठीक है, और द बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। साथ में क्या बताया गया है, बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप इस पॉइंट को अगर चाहें तो इसको कट कर सकते हैं बच्चों, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा फर्स्ट पॉइंट से ही क्लियर हो जाता है, जो हमारा मेन है टग ऑफ वॉर से हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, अगर फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। बच्चों याद रखना, कोस 90 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 0। जब आपके पास फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन कितना होता है, 0। क्या होता है वर्क डन बच्चों, 0 होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए कि वो कौन सा केस होता है कि जब हम जहां पर फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट उसके 90 डिग्री पर होती है। अगर आपके पास कोई भी बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रही है, किसमें घूम रही है, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, देन द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 0। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, किसी भी सर्कल में वो फोर्स जो अंदर की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, फोर्स हमेशा कहाँ की तरफ होता है, याद रखना बच्चों, जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है, जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो एक फोर्स लगता है उस बॉडी के ऊपर अंदर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, वो कैसे निकाली जाती है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन। ठीक है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक सीधी लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, तो देखिए एक बार एग्जांपल,
यहाँ पर आप एक देखेंगे डायग्राम से आपको और क्लियर होगा। सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है। जो भी चीज सर्कल में मूव करती है उसमें ना अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब देखिए आप इस पॉइंट पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए आप इस पॉइंट पर हैं इस टाइम, ठीक है, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। फोर्स तो देखिए ये तो फिक्स है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप कैसे निकालोगे? जैसे अगर इस पॉइंट पर आप खड़े हैं, आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो ध्यान से देख सकते हैं ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है, ठीक है, तो वर्क डन वहां पर क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है, गेट इट। अब हम थर्ड केस स्टडी करेंगे। थर्ड केस में क्या बताया गया है, ध्यान से देखेंगे कि अगर थीटा कितना हो, 180 डिग्री कितना हो, थीटा 180 डिग्री। भाई थीटा 180 डिग्री कब होगा, जब फोर्स तो ऊपर की तरफ है, अगर फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है, लेफ्ट साइड पर, अगर फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है, लेफ्ट साइड पर, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां पर है, राइट डायरेक्शन, राइट साइड पर, ठीक है। तो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। इसका एग्जांपल हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले आप ये देखिए, अगर F और D के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -FD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन 0 नहीं होगा, 0 से भी कम होगा, दैट मीन्स नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसके लिए आप एक एग्जांपल स्टडी करेंगे। सपोज कीजिए बच्चों आपके पास एक छोटी सी बॉल लाइक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी का मास कितना है, स्मॉल m है, ठीक है, और आप उस बॉडी को, सपोज कीजिए ये वो बॉडी है, आप उस बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, लिफ्टेड अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। जिस भी चीज को आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और F किसके इक्वल होता है, F बताइए किसके इक्वल होता है, न्यूटन्स लॉ में स्टडी किया था, ma के इक्वल। A क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। A की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्मॉल g। स्मॉल g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। भाई आप फोर्स कहाँ पर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है, वो तो नीचे की तरफ लगेगा ना, गेट इट और नॉट। फोर्स ऑफ डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो इस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, -mgh। किसके इक्वल होगा बच्चों, -mgh। अब आप सोच रहे हैं कि mgh कैसे आ गया, देखिए F किसके इक्वल होता है, W किसके इक्वल है, F एंड D क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना चला, ये आपकी बॉडी है छोटी सी, ये कितनी ऊपर तक खींची आपने, h हाइट तक खींची है ना, तो आप D की जगह पर क्या रखेंगे, h रखेंगे, ठीक है। और ये देखिए F, जब आप किसी भी बॉडी को खींचते हैं ऊपर की तरफ तो आपको पता है कि F हमेशा किसके इक्वल होता है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। A की जगह पर आप क्या लेंगे, स्मॉल g। क्यों, क्योंकि आप उस बॉडी को ना ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। तो आपको F की जगह पर क्या प्लेस करना पड़ेगा, m मल्टीप्लाई बाय g, और सामने किसका साइन आया, नेगेटिव का। क्यों आया, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।